चैप्टर 45 अंत भला तो सब भला। इतिहास का ये निष्कर्ष ऐसा है जिस पर मैं हर किसी से विश्वास करने की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि मैं उनके अविश्वास के प्रति उदासीन हूँ और वे जितना चाहें उतना या जितना कम चाहें उतना विश्वास कर सकते हैं। स्ट्रोम्बोलियोट्स ने जहाज के डूबे नाविकों की तरह हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने हमें खाना और कपड़े दिए। 48 घंटे इंतजार करने के बाद 31 अगस्त को एक छोटी नाव हमें मेसिना ले गई, जहां कुछ दिनों के आराम ने हमारी थकान को पूरी तरह से दूर कर दिया। शुक्रवार 4 सितंबर को हम फ्रांसीसी मेसेजरीज इंपीरियल्स द्वारा नियोजित स्टीमर वोल्टनो पर सवार हुए और 3 दिन बाद हम मासिले पहुंच गए। हमारे दिमाग में उस घृणित धोखेबाज कंपास के अलावा और कोई चिंता नहीं थी, जिसे हमने कहीं खो दिया था और अब हम उसकी जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके अकल्पनीय व्यवहार ने मेरे दिमाग को भयभीत कर दिया। 9 सितंबर की शाम को हम हैम्बर्ग पहुंच गए। मैं माथा के आश्चर्य या ग्रुबेन की खुशी का वर्णन नहीं कर सकता। अब तुम एक हीरो हो, एक सल, मेरी मंगेतर ने मुझसे शर्माते हुए कहा, तुम मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने उसकी ओर कोमलता से देखा और वह आंसुओं के बीच मुस्कुराई। प्रोफेसर लिडेनब्रुक की वापसी से पैदा हुई असाधारण सनसनी का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। माथा की अमित चुगली की बदौलत ये खबर कि प्रोफेसर पृथ्वी के केंद्र तक जाने का रास्ता खोजने गए हैं, पूरी सभ्य दुनिया में फैल गई थी। लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, और जब उन्होंने उसे देखा तो वे उस पर और भी अधिक विश्वास नहीं कर पाए। फिर भी हंस की उपस्थिति और आइसलैंड से प्राप्त खुफिया जानकारी के विभिन्न टुकड़ों ने अविश्वासियों के आत्मविश्वास को हिला दिया। फिर मेरे चाचा एक महान व्यक्ति बन गए और मैं अब एक महान व्यक्ति का भतीजा था, जो कि कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिसे तुच्छ समझा जाए। हैम्बर्ग ने हमारे सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया। जोहाना में प्रोफेसर को सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने हमारे अभियान के बारे में सब कुछ बताया, केवल एक बात को छोड़कर, हमारे कंपास के अस्पष्ट और अकल्पनीय व्यवहार के बारे में। उसी दिन बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शहर के अभिलेखागार में सक्नुसिम के अब प्रसिद्ध दस्तावेज को जमा किया और खेद व्यक्त किया कि जिन परिस्थितियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, उन्होंने उन्हें विद्वान आइसलैंडर के मार्ग का अनुसरण करने से रोक दिया। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे विनम्र थे और वे अपनी विनम्रता के लिए और भी अधिक प्रसिद्ध थे। इतना सम्मान ईर्ष्या पैदा किए बिना नहीं रह सकता था। कुछ लोग तो उसकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे और चूंकि उसके सिद्धांत, जो ज्ञात तथ्यों पर आधारित थे, केंद्रीय अग्नि के प्रश्न पर विज्ञान की प्रणालियों के विरोध में थे, उसने अपनी कलम और अपनी वाणी से हर देश के विद्वानों के साथ उल्लेखनीय चर्चाएं की। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उनके क्रमिक शीतलन के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया है, उसके बावजूद मैं केंद्रीय ताप में विश्वास करता हूँ और हमेशा विश्वास करता रहूँगा। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ जो अभी तक पर्याप्त रूप से समझी नहीं गई हैं, वे प्राकृतिक घटनाओं की क्रिया को कुछ स्थानों पर संशोधित कर सकती हैं। जब इन सवालों पर बहुत जोश से बहस हो रही थी, मेरे चाचा को वाकई बहुत दुख हुआ। हमारे वफादार हंस, हमारी विनती के बावजूद हैम्बर्ग छोड़कर चले गए थे, जिस व्यक्ति की बदौलत हम अपनी सारी सफलता और अपनी जिंदगी के लिए ऋणी थे। उसने हमें अपनी इच्छानुसार उसे पुरस्कृत करने की इजाज़त नहीं दी। उन्हें मालडे पेस नामक बीमारी ने जकड़ लिया था, एक ऐसी शिकायत जिसका नाम भी हमें अंग्रेजी में नहीं पता। फरवाल, उसने एक दिन कहा, और इस सरल शब्द के साथ वह हमें छोड़कर रेकजाविक के लिए रवाना हो गया, जहां वह सुरक्षित पहुंच गया। हम अपने बहादुर ईडेडाउन शिकारी से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, यद्यपि वह सुदूर उत्तर में बहुत दूर था। फिर भी जिन लोगों के जीवन की उसने रक्षा की थी, वे उसे कभी नहीं भूलेंगे, और निश्चित रूप से मैं मरने से पहले उसे एक बार फिर देखने का प्रयास करने में विफल नहीं होऊंगा। अंत में मुझे ये जोड़ना होगा कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में यात्रा ने दुनिया में एक अद्भुत सनसनी पैदा की। इसका सभी सभ्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्रमुख समाचार पत्रों ने सबसे दिलचस्प अंश निकाले, जिन पर टिप्पणी की गई, टुकड़े टुकड़े किए गए, चर्चा की गई, हमला किया गया,
और विश्वासियों और संशयवादियों दोनों द्वारा समान उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ बचाव किया गया। दुर्लभ विशेषाधिकार। मेरे चाचा ने अपने जीवनकाल में वो गौरव प्राप्त किया जिसके वे हकदार थे, और वह श्री बर्नम से एक प्रतिष्ठित सम्मान का भी दावा कर सकते हैं, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में सबसे लाभप्रद शर्तों पर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। लेकिन इस गौरव और सम्मान के बीच एक मरी हुई मक्खी थी। यात्रा का एक तथ्य, एक घटना, रहस्य बनी रही। अब अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए एक अस्पष्ट घटना एक असहनीय कष्ट है। खैर, मेरे चाचा के लिए पूरी तरह से खुश होना अभी भी सुरक्षित था। एक दिन जब मैं अपनी अलमारी में खनिजों का संग्रह व्यवस्थित कर रहा था, तो मैंने एक कोने में उस दुखी कंपास को देखा जिसे हम बहुत समय से भूल चुके थे। मैंने उसे खोला और उसे देखना शुरू किया। वह 6 महीने से उस कोने में पड़ा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह कितनी परेशानी दे रहा था। अचानक मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने एक अजीब तथ्य देखा, और मैं आश्चर्य से चीख पड़ा। क्या बात है? मेरे चाचा ने पूछा। वो कंपास, कुआं, देखो, इसके ध्रुव उल्टे हैं। उल्टा? हाँ, वे गलत दिशा में इशारा करते हैं। मेरे चाचा ने देखा, तुलना की, और उनके उल्लास की विजयी छलांग से पूरा घर हिल गया। उसकी और मेरी आत्मा पर एक प्रकाश टूट पड़ा। देखो, वह जैसे ही बोलने में सक्षम हुआ, चिल्लाया। केप सकनुसे में हमारे पहुंचने के बाद इस भ्रमित कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की बजाय दक्षिण की ओर इशारा करने लगा। जाहिर है, तो यह हमारी गलती का स्पष्टीकरण है। लेकिन ध्रुवों के इस उलटफेर का कारण क्या हो सकता है? कारण स्पष्ट है, चाचा। तो फिर मुझे बताओ। एक्सल लीडेनब्रोक समुद्र पर बिजली के तूफान के दौरान आग का वह गोला जिसने जहाज पर मौजूद सभी लोहे को चुंबकित कर दिया था, उसने हमारे चुंबक के ध्रुवों को उलट दिया। आहा, आहा, प्रोफेसर जोर से हंसते हुए चिल्लाया। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक जोक था। उस दिन से प्रोफेसर सबसे शानदार विद्वान बन गए और मैं सबसे खुशमिजाज आदमी बन गया, क्योंकि मेरी सुंदर विलिंडा स्नेवार्ड के रूप में अपना पद त्याग दिया और कोनिग्सट्रासे के पुराने घर में मेरे चाचा की भतीजी और एक खुशमिजाज युवक की पत्नी की दोहरी हैसियत से अपना पदभार संभाल लिया। ये जोड़ने की क्या जरूरत है कि सभी सभ्य दुनिया के वैज्ञानिक, भौगोलिक और खनिज समाजों के संगत सदस्य प्रख्यात ओटो लिडेनब्रोक अब उसके चाचा और मेरे चाचा थे। अंत।